Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So class 4 chapter 3 working with Windows 7 part 3. आज पढ़ेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स। देखो, यू डू योर क्लास वर्क एंड होमवर्क फॉर ईच सब्जेक्ट इन डिफरेंट नोटबुक्स। जैसे कि आप अपना क्लास वर्क और होमवर्क है हर सब्जेक्ट का वो अलग अलग नोटबुक्स में करते हो। Imagine if you had only one notebook, it would take you a lot of time to find one question or a chapter of one subject. आप ये इमेजिन करो, अगर if you had only one notebook, कि आपके पास एक ही नोटबुक है, it would take you a lot of time to find one question। तो आप क्या करोगे, बहुत सारा समय लोगे किस चीज़ के लिए, एक क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए, एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए। यही होता है ना, आप छोटी छोटी नोटबुक्स को डालते हो, फिर वो नोटबुक्स खो जाती हैं, फिर कहते हो हमारे पास नहीं है ना। तो उसी तरीके से ये आपको बताया है कि अगर आप ये इमेजिन करो कि आपके पास एक ही नोटबुक है, ठीक है, और आप उस एक ही नोटबुक में अगर एक क्वेश्चन फाइंड आउट करते हो तो बहुत सारा समय आपको लगेगा। और ए चैप्टर ऑफ वन सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के एक ही चैप्टर का एक क्वेश्चन खोजने के लिए आप कितना टाइम लोगे, बहुत ज़्यादा। To save yourself from confusion, you organize your homework in different notebook। देखो, to save yourself from confusion, आप अपने आप को बचाते हो किस चीज़ से, कन्फ्यूज़न से, कि आपको किसी चीज़ का किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। किसके लिए, यू ऑर्गेनाइज योर होमवर्क इन डिफरेंट नोटबुक। इसके लिए आप क्या करते हो, अपना जो भी होमवर्क होता है उसको अलग नोटबुक में करते हो, ताकि आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। सिमिलरली टू अवॉइड कन्फ्यूज़न, उसी तरीके से अगर आप कन्फ्यूज़न को आपको अवॉइड करना है, उसको हटाना है, तो देखो, वी ऑर्गेनाइज आवर डेटा इन डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स। उसी तरीके से हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, जैसा आप अपनी नोटबुक के साथ करते हो वैसा ही हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो देखो, वी ऑर्गेनाइज आवर डाटा, जो भी हमारा डाटा है हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं इन डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स, अलग अलग फाइल्स और फोल्डर्स में। इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट डाटा रिलेटेड टू ए टॉपिक that we store in our computer is called a file। देखो, इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना हो या कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा हो रिलेटेड टू ए टॉपिक, एक टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए दोनों, क्या, वो डाटा भी और वो इंफॉर्मेशन भी, ठीक है। तो दैट वी स्टोर इन आवर कंप्यूटर, जब हम उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं, सेव या स्टोर, ठीक है, स्टोर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फाइल कहलाती है, ठीक है। कि आपने एक टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, उससे रिलेटेड ही डाटा को एक ही जगह पर स्टोर किया है, तो वो क्या कहलाती है, फाइल। ईच फाइल हैज़ ए नेम एंड ए लोकेशन। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन मैनी डिवाइसेस सच एज, देखो, ईच फाइल हैज़ ए नेम, जो आपकी हर फाइल होती है ना उसका एक नाम होता है, ठीक है, एंड ए लोकेशन, फाइल्स, और उसी फाइल की लोकेशन भी होती है कि आपने डेस्कटॉप पे किया है या फिर आपने पेन ड्राइव में किया है या सीडी में किया है या हार्ड डिस्क में किया है उसको स्टोर। तो देखो, कैन बी स्टोर इन मैनी डिवाइसेस, उस फाइल को आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी डिवाइसेस में क्या कर सकते हो, आप उसको स्टोर कर सकते हो। सच एज, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क में कर सकते हो,
सीडी में कर सकते हो, डीवीडी में कर सकते हो, हार्ड डिस्क में कर सकते हो, पेन ड्राइव में कर सकते हो। इन सब में आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को स्टोर करके रख सकते हो। तो दे मैनी ऑल्सो बी अवेलेबल इन द कंप्यूटर्स टेम्परेरी मेमोरी। और जो ये आपकी डिवाइसेस हैं वो उपलब्ध होती है कहाँ, आपके कंप्यूटर में, किस तरह, टेम्परेरी मेमोरी के रूप में। जैसे कि रेम, रोम क्या है, टेम्परेरी है ना, रोम क्या है, परमानेंट है, और आपकी जो रेम है वो क्या है, टेम्परेरी, ताकि आप कुछ ही समय के लिए उस फाइल और फोल्डर को अपने कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव करके रख सकते हो। Any file that is in the temporary memory of the computer is lost when the power is switched off। देखो, any file that is in the temporary memory, जब आपकी कोई भी फाइल टेम्परेरी मेमोरी के अंदर आप काम करते हो, जैसे रेम है, ठीक है, अगर आप उसमें काम कर रहे हो तो वो मेमोरी क्या हो जाती है, ऑफ द कंप्यूटर इज लॉस्ट, कंप्यूटर उसको खो देता है। कब खो देता है, व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, जब पावर स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। अगर यही काम आपने हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर रोम में किया होता तो वो परमानेंटली आपका उसमें सेव हो जाता, वो लॉस्ट भी नहीं होता। जब आपकी पावर स्विच ऑफ हो जाता तब वो आपका सेव ही रहता, लॉस्ट नहीं होता, क्योंकि आपका जो यूपीएस है वो हेल्प करता है आपकी किस चीज़ में, कंप्यूटर को जब पावर चली जाती है तब कंप्यूटर को 2 मिनट तक चलाने में हेल्प करता है, ताकि आपका जो भी फाइल और फोल्डर है या फिर जो भी वर्क है आप उसको सेव कर सकते हो। यू कीप योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ए बैग, जैसे कि आप अपने नोटबुक्स और बुक्स को कहाँ रखते हो, अपने बैग के अंदर रखते हो। सिमिलरली उसी तरीके से व्हेन यू हैव ए नंबर्स ऑफ फाइल्स, और अगर आपके पास जब आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती है तो हमें ये रहता है कि हम इनको कहाँ रखें, ताकि एक ही टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपकी 10 फाइल्स है तो आपको यूँ रहता है कि ये कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, यू ग्रुप दैम एंड कीप दैम इन ए फोल्डर, तो आप क्या करोगे, यू ग्रुप दैम एंड कीप दैम इन ए फोल्डर, आप ये सोचोगे कि ये जो फाइल्स का एक ग्रुप है, क्यों ना हम इनको एक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो भी फाइल्स हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो उसी फोल्डर में मिल जाएगी, और आप उस फोल्डर को उसी के अकॉर्डिंग नाम भी दे सकते हो। फोल्डर, अब देखो ये देखना है कि फोल्डर क्या है। देखो, फोल्डर ए लाइक अ कैबिनेट वेयर वी कीप आवर इम्पोर्टेंट फाइल्स। फोल्डर क्या है, जैसे कि एक कैबिनेट होता है वैसे ही है, जो हमारी इम्पोर्टेंट फाइल्स को रखता है, जो हमारी इम्पोर्टेंट फाइल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। फिर देखो, व्हेन वी हैव ए नंबर ऑफ फोल्डर्स, तो हमारे पास अगर नंबर्स ऑफ फोल्डर, बहुत ज़्यादा फोल्डर हो जाते हैं, तो वी क्रिएट ए फोल्डर टू होल्ड ऑल दीज फोल्डर्स। देखो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फोल्डर्स हो जाते हैं तो उन फोल्डर्स को आपको एक फोल्डर में रखने के लिए तो क्या करना पड़ता है, वी क्रिएट ए फोल्डर, हमें एक फोल्डर बनाना होता है टू होल्ड ऑल दीज फोल्डर्स, ताकि जो भी आपके फोल्डर्स हैं आप उसमें रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो, आप उसमें रख सकते हो, ठीक है। फिर देखो, दीज फोल्डर्स आर कॉल्ड सब फोल्डर्स, और आप जब कोई नया फोल्डर्स बनाते हो और फिर आप उसमें वो फोल्डर्स रखते हो तो वो क्या कहलाता है, सब फोल्डर कहलाता है। देखो, जैसे कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, कि जैसे राम है, इससे आपका कोई फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, और उसमें रिलेटेड कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स में है, ठीक है, और उसके और फोल्डर बनते जा रहे हैं आपके, तो आप क्या करोगे, एक फोल्डर बनाओगे, ठीक है। आपने एक फोल्डर बनाया
और उस फोल्डर में जितने भी फोल्डर 1 2 3 जितने भी फोल्डर हैं उन सबको इस एक फोल्डर में आपने क्या किया, उसको उसमें होल्ड कर दिया, उसमें रख दिया। ठीक है, तो ये जो आपके फोल्डर हो जाएंगे, इसके अंदर जो भी फोल्डर आप सेव करोगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये सब फोल्डर्स कहलाएंगे। ए फोल्डर इज ए ग्रुप ऑफ सब फोल्डर्स। और ये जो आपका एक फोल्डर होता है वो किसका ग्रुप होगा, सब फोल्डर्स का ग्रुप होगा। एंड फाइल्स इन ए कंप्यूटर, और आपकी जो फोल्डर्स एंड फाइल होगी वो कहाँ होगी, कंप्यूटर के अंदर। द आइकन ऑफ ए फोल्डर इज, आपका जो फोल्डर का आइकन होगा वो इस तरीके से होता है। ठीक है, एंड द आइकन ऑफ ए फाइल इज लाइक, और जो आपके फाइल का आइकन होगा वो इस तरीके से होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।